दो साल पहले आज ही के दिन पे आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। आज आपकी बचाई हुई जान मैं देने जा रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ करना। मिस्टर रोहित शर्मा, जी, आप कुछ ही दिनों के मेहमान। मैं कुछ दिनों का नहीं, बस कुछ पलों का मेहमान हूं डॉक्टर। बोलिए डॉक्टर झटका, अब कौन सा नया झटका देने वाले? मैं रोज रोज नहीं मर सकता। आज मेरी मौत के साथ मेरी फुल एंड फाइनल मीटिंग है। रोहित, रोहित वो लैब रिपोर्ट तुम्हारी नहीं है, वो किसी रोहित शर्मा की है। रोहित तुम बिल्कुल ठीक हो, वो लैब रिपोर्ट यार मैंने नहीं बता सकता था। चलो एक बार जीते एक बार मरते हैं, लेकिन मैं 3 बार मरा। पहली बार बीमारी के डर से, दूसरी बार सुसाइड से, और तीसरी बार इस गिल्ट से कि मैंने सुसाइड किया क्यों। माँ कसम, मरने के बाद आदमी एरोप्लेन बन जाता है। अब ये एरोप्लेन लैंड कहाँ करेगा? माँ कसम, ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरा हमशक्ल है, डिट्टो कॉपी। वैद्य जी, बुझी हुई बत्ती में मोमबत्ती लगाकर देखने से बत्ती नहीं जला करती। सुंदर हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन इसे इसके असली माँ से बेहतर जानती हूँ। ये बचने वाला नहीं। इसी बहाने दुनिया से एक मूर्ख कम हुआ। माँ, मैंने काले कुएं में डुबकी लगा के तेरी मोह माया से मन्नत मांगी है। भैया को कुछ नहीं होगा। देविका, तुम मेरी और शौर्य की सगी बहन हो या इसकी? सौतेली हो, सौतेली बन के रहो, हमारे जैसे। चलो। माँ जी, करण की कोई तस्वीर है? हाँ है तो, लेकिन क्यों? उस पर हार चढ़ा दीजिए। क्योंकि करण जिंदगी की जंग हार चुका है। ऐसा नहीं हो सकता वैद्य जी, वो अपनी माँ को छोड़ के कभी नहीं जा सकता। मोम तो नहीं, मोमबत्ती। मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती। मोम, हाँ, ये ले मोमबत्ती। मोम, अब यहाँ। और ये अजीबोगरीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं आपने माँ? मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ये तू ठीक होने के बाद कैसी भाषा बोल रहा है? मोम, मोम, मुझे फिर से मोम चाहिए। ये मोमबत्ती पकड़। नहीं, पर सुन, मैं ना तेरे पिताजी को बताती थी कि तू ठीक हो गया है। पिताजी मतलब डैड यहाँ स्वर्ग में वो, लेकिन डैड तो जिंदा है। माँ कसम, ये कौन है? एक सेकंड, अगर मैं मिरर में दिखाई दे रहा हूँ तो भूत तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्या? ये क्या जगह है? सुनो सुनो, 5 साल में एक बार होने वाली 30 माखा प्रतियोगिता का वक्त आ गया है। समस्त मानव कुल के समस्त राज परिवार के लोग इसमें हिस्सा लेंगे, और जो दृढ़ होगा उसे देव द्वार के पार जाने का मौका मिलेगा। महाराज, महाराज विराट, महाराज, हमारे बेटे को होश आ गया, हमारे करण को होश आ गया, वो ठीक है। क्या करें?
नाचे नाचो भाई। ये तो उल्टा खेल हो गया, बेटा बच गया और माँ चल बसी। अरे माँ कसम यार, ये तो बहुत सही जगह है क्या? एक तो ये लिबास भी कैसा है मेरा, कहीं से भी हवा घुस जाती है यार। ठीक है, हैं? मेरा फोन, क्या बात है, कमाल है भगवान। मतलब मरते वक्त जो तुम्हारे हाथ में होता है वो तुम्हारे साथ स्वर्ग में भी आ जाता है। ठीक है, 30 मार्क का मुकाबला अब तक का सबसे कठिन सवाल। कठिन नहीं छोड़। देखिए स्वर्ग का कठिन होता क्या है वैसे। एक पिंजरे में 8 मुर्गियां और 1 खरगोश है। बताओ पिंजरे में कुल कितने अबे ये किसके लिए कठिन है? अच्छा, बच्चों की क्लास होती होगी यहाँ जूनियर केजी की, तभी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और अभी तक किसी बच्चे ने जवाब भी नहीं दिया है। कोई नहीं, मैं तो बच्चा हूं, मैं भी तो जवाब दे ही सकता हूँ। 20। अबे महाराज महाराज, चमत्कार हो गया महाराज। किसी ने 30 मार्क का प्रतियोगिता के सबसे कठिन सवाल का जवाब लिख दिया है महाराज। उत्तर लिख दिया है? मानव कुल में तो किसी की औकात नहीं है जो इतने कठिन प्रश्न का उत्तर दे सके। दानव कुल के लोग तो महल में नहीं घुस आए हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रलय आ जाएगी महाराज। प्रलय? सवाल से भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पहले इसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया और उसके बाद ये माँ खड़ी हो गई। दोनों अगर निकल जाते तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। धरती पे बोझ है दोनों, ना बेटा किसी काम का है ना माँ। सारा कसूर इसकी माँ का है। पहले ऐसा मूर्ख बेटा पैदा किया और उसके बाद खुद ऐसी बीमारी की शिकार हो गई। इस बार मौका चूक गया, अगली बार नहीं चुकेगा। माँ कसम, ये स्वर्ग नहीं, ये तो कोई और ही दुनिया है यार। यहाँ मैं रोहित नहीं, करण हूँ, जिसे ये लोग बेवकूफ समझते हैं और उसकी बीमार माँ को इतना टॉर्चर करते हैं। रुद्र, और मेरा तो मन करता है कि पिताजी को बोल के ये दोनों माँ बेटों को कारावास में डलवा दे। आएगा, वो वक्त भी आएगा। वैसे भी इसका मूर्ख बेटा तभी अपनी माँ को बचा पाएगा जब वो प्रतियोगिता जीतेगा। तो मॉम, मतलब ये हम दोनों का दूसरा जन्म है। पहले जन्म में तो आपने अपनी जान दी ताकि मैं बच सकूं, लेकिन इस जन्म में मैं चाहे अपनी जान दे दूंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रश्न गायब? इसका मतलब उत्तर मिल चुका है। महाराज, हमने पूरा राज्य छाड़ मारा पर कोई भी बाहरी इंसान नहीं मिला। देव द्वार को पार करने वाले गुरु गंभीर दास, उन्होंने इस सवाल को हल करने में 3 दिन लिए थे। बताओ। और उस विद्वान ने कुछ ही पलों में हल कर दिए। कौन है विद्वान? ढूंढो उसे। ढूंढो, जाओ ढूंढो। जी महाराज। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जिस विद्वान को आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, मैं हूं। मैं तो तुमने इस सवाल को सुलझाया है? ये खुद इतना बड़ा सवाल है, ये क्या सवाल हल करेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने ही करा, ये बहुत आसान था, पचकाना सवाल था। अरे चुटकी में हो गया, चुटकी में ऐसे। बकवास मत करो, निकलो यहाँ से। सुनो ना, तुम बोल रहे थे ना कुछ देव द्वार के बारे में। ये देव द्वार में कैसे पहुंचते हैं? क्या क्या करते हैं देव द्वार में? हाँ, चलो हमारे साथ, खुद ही देख लेना और 30 मार्क का मुकाबले में हिस्सा भी ले लेना। 30 मार्क का मुकाबला? ये सुनो ना, ये 30 मार्क का मुकाबले में कैसे सवाल पूछते हैं? मतलब
कैसे भी नहीं, कैसे भी नहीं, क्योंकि तुम प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पाओगे, भाग जाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे नहीं, सुनो ना, बताओ तो कहाँ कैसे पहुंचूं मैं, मतलब चलो चलो भाई। रूड है परिवार वाले। 30 मार्क का कंपटीशन, इसमें पार्ट तो लेना पड़ेगा। अपनी माँ को उसका हक और इज्जत दिलाना बहुत जरूरी है। 30 मार्क का आ रहा हूं मैं। अगर तूने मुकाबले में हिस्सा लेने के बारे में सोचा तो वो लोग हमारा जीना दूभर कर देंगे। हाँ भैया, अब 5 साल बाद ना पूरी तैयारी के साथ अगले मुकाबले में हिस्सा लेना। खुशी 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 खुशी। सौतेली में आप वो ना किसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं। खाना? तुझे खुशी खाना है तो ठीक है ना, जितना खाना है ना मैं उतना खुशी बना दूंगी, तू जी भर के खाना, ठीक है? लेकिन खुशी बनाते कैसे हैं बस बता देना। अरे माँ कितनी प्यारी हो, मेरा बच्चा, मैं आपको खा जाऊं। ये कौन है? भैया भैया वो कौन है? तू देविका, तेरी सौतेली बहन। भैया देविका, पता है मुझे, छोटी बहन है ना, थोड़ा मजाक करते रहता हूँ उसके साथ। तू देविका? हाँ भैया, मुकाबले में ना मैं भी हिस्सा लूंगी और चमत्कारी अमृतगंधा है ना, उससे भी जीत कर लाऊंगी। उससे सौतेली माना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। अब मेरे जीवन के बहुत कम दिन ही बचे। सौतेली माँ ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। माँ कसम माँ, आपके पास आके मुझे एक नई जिंदगी मिली। अमृतगंधा जीत के मैं आपको एक नई जिंदगी जरूर दूंगा। महाराज भरतवीर, आज प्रश्नदेव के प्रश्न के सामने हमारे पुत्र ने जो 5 साल की मेहनत की है वो पलों में यूं समाप्त हो जाए क्योंकि विजय तो हमारे पुत्र ही हों। राजा विराट, वो तो प्रश्नदेव के आने के पश्चात ही पता चलेगा। भैया आप क्या कर रहे हो? क्यों आया है? ये ईंट की चीज, ये प्रश्नदेव? भैया कैसी बातें कर रहे हो? ये मूर्ति मानव कुल के सबसे बड़े देवता धर्माधिकारी की है। ये धर्माधिकारी सवाल पूछने पे क्या सही है क्या गलत सब बताते हैं। आई सी। आई सी? माँ कसम, यहाँ पर तो इंग्लिश में सबकी फीस माफ है यार। पर कोई नहीं, 6th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ने के कारण मेरी हिंदी बहुत स्पष्ट है। माँ कसम, छतरी लाना भी भूल गया। माँ कसम, ये है क्या भाई? आपका स्वागत है प्रश्नदेव। प्रश्नदेव आपका स्वागत है। माँ कसम, इनका तो आने जाने का किराया भी नहीं लगता होगा। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आज 30 मार्क का मुकाबला है। जिंदगी एक सवाल है। नियमों के अनुसार जीतने वाले परिवार को देव द्वार में जाने का अवसर मिलेगा और साथ में मिलेगी चमत्कारी जड़ी बूटी अमृतगंधा। मुकाबले के 3 दौर होंगे। अगले दौर में वही जाएगा जो पिछले दौर में सही जवाब देगा। माँ कसम, लगता है ये कंपटीशन तो बहुत टफ होगा यार। तो शुरुआत गणित से करते हैं। राजा विक्रमदेव, आपकी तरफ से कौन खेलेगा? मेरा पुत्र राजकुमार चंद्रदेव। जिंदगी एक सवाल है और तुम्हारे लिए भी सवाल है। 3 गुना 3 कितने होते हैं? 3 गुना? हे बहना, ये मैंने सही सुना क्या? हाँ भैया, 3 गुना 3, 1 2 3 गुना। बहुत मुश्किल सवाल है ना?
अगर यही मुश्किल है तो आसान क्या है? 3 गुना 3, 30 मार्क का प्रतियोगिता और बच्चे सीनियर केजी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सही जवाब है 9। क्या ये जवाब सही है प्रश्नदेव? मैं प्रश्नदेव हूँ, जवाब देव नहीं। इसका मुझे पता नहीं है, ये सब देवता बताएंगे। सिर्फ ये एक सवाल है। सही जवाब। माँ कसम, ये तो सच में चमत्कारी मूर्ति है। लेके जाऊंगा। भैया तुमने भी कर लिया? नहीं, जब इस मूर्ति को ना कोई सबसे ज्यादा ज्ञानी मिलेगा ना, तब इसकी आंखें आखिरी बार चमकेंगी और हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब बारी है राजा भूपति के परिवार की। हमारी तरफ से राजकुमार नरपति जवाब देंगे। ये सवाल ध्यान से सुनना, क्योंकि जिंदगी एक सवाल है। ये बताओ कि 9 गुना 5 कितने होते हैं? ये भी उंगलियों पे गिन रहा है। शर्म आनी चाहिए। ये मुकाबला कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं बच्चे। क्या बकवास है महाराज, इसका कुछ कीजिए ना। मैं सुंदर हूं ना। मुझे इसका जवाब आता है। इसका जवाब सबको पता है, समझे? किसका जवाब? महारानी कामनी सुंदर हैं, अति सुंदर हैं। अरे नहीं, आपके सवाल का जवाब नहीं, ये प्रश्नदेव के सवाल का जवाब आता है मुझको। क्या था ये प्रश्न? अरे हाँ, मैं जानता हूँ 9 गुना 5 क्या होता है। अरे हो ही नहीं सकता। 5 से ऊपर के सभी पहाड़े सदियों पहले लुप्त हो चुके हैं। अरे तुम्हारा दिमाग बहुत पहले लुप्त हो गया है। कोई पहाड़े लुप्त तो नहीं हुए हैं। मुझे इसका जवाब आता है, अच्छे से आता है। छोड़ो तुम लोग। प्रश्नदेव, इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ? कौन है गुस्ताख? जिंदगी एक सवाल है। प्रश्नदेव, ये वो सब मेरा मतलब है महाराज की जो बीमार पत्नी है ना सावित्री, उसका बेवकूफ बेटा है। मैं सुंदर हूं ना? कोई शक? पता नहीं, शायद पक्षी है ना यहाँ से। नरपति, गिनते ही रहोगे या जवाब भी दोगे? बता रहे पिताजी। 75 पर दे। वाह, क्या बात है, वाह। ये कहां से कैलकुलेट किया हुआ है इसने? ये जवाब गलत। अब इनकी जिंदगी एक सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जानती हूँ। 14। मैं सुंदर हूं ना? वैसे इसका जवाब तो 14 ही था। वाह, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा है कोड़ी। 9 जमा 5 14 होता है। 9 गुना 5 14 नहीं होता है। अब बारी है भरतवीर के परिवार की। मेरा प्रश्न राजकुमार जोरावर के लिए है। रुकिए प्रश्नदेव, कृपया मेरे लिए कठिनाइयों का स्तर बढ़ा दीजिए। माँ कसम, पहला इंसान जो स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया जोरावर। तो बताओ, 8 जमा 2 घटा 1 जमा 1 घटा 2 कितने हुए? जिंदगी एक सवाल है। बता बता, बोल बता। जमा घटा के मिले जुले सवाल को हल करने वाला 100 साल में एक ही पैदा होता है। बहुत साल पहले ही पैदा हो गया था। क्योंकि इस सवाल का जवाब है 8। हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अरे मैं भी 8 ही बोलने वाला था। मैं भी। और मैं भी। ले ला। सुंदर। अच्छा, देवता की हरी आंख होने के बाद तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो मैं भी 8 ही बोलने वाला था। पहले दौर का आखिरी सवाल अब राजा विराट के परिवार से। जी प्रश्नदेव, जैसे आज्ञा। हमारे तरफ से प्रश्नों का उत्तर हमारे पुत्र रुद्र देंगे। तो बताइए, 9 जमा 2 कितने होते हैं? 11। जवाब है 11।
मुकाबले का पहला दौर खत्म हुआ। अगले दौर में पहुंचे हैं राजा विक्रमदेव, राजा भरतवीर और राजा विराट के परिवार। इस दौर में अंग्रेजी भाषा के सवाल होंगे। तो राजकुमार चंद्रदेव, ये बताइए हेलो शब्द का अर्थ क्या होता है? अरे यार, हेलो प्रश्नदेव, सीरियसली हेलो? या तो आप दूसरी फेल हैं या चौथी पास नहीं हो पाए। हेलो का मतलब है कि हे ये लो, मतलब हेलो। इनकी भी पढ़ाई छूट गई थी। हेलो का अर्थ होता है नमस्ते। बहुत बढ़िया। अब इनके सामने सबकी जिंदगी एक सवाल है। विजेता। सुनिए ना, आगे वाला जवाब मैं दे दूं? मुझे आता है, मैं अच्छा करूंगा, सच में, कसम से। तो फिर बीच में बोला, कराऊं तेरा इलाज? प्रश्नदेव, मैं ये कह रहा था कि हमारे दूसरे बेटे राजकुमार शौर्य जवाब देंगे। ठीक है। अंग्रेजी शब्द कैट कैसे लिखा जाता है? जिंदगी एक सवाल है। प्रश्नदेव, कैट को ऐसे लिखते हैं। अरे बोल के लिखो ना। नहीं महाराज, CAT। सही जवाब। राजकुमार शौर्य, सही जवाब। वाह शौर्य भैया, अंग्रेजी भाषा में ना कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता आपसे। कैट ही तो बताया। अब हमारे पास तीसरे दौर के लिए दो परिवार हैं, राजा विराट का परिवार और राजा भरतवीर के परिवार। अब देखते हैं इनमें से कौन जीतता है। माँ के लिए ये मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। मुकाबले का तीसरा दौर शुरू होगा। इसमें मिले जुले प्रश्न होंगे, सबका सामान्य ज्ञान परखा जाएगा। और ये सवाल राजा विराट के परिवार के लिए है। तुम्हें सूरज पर एक कविता लिखनी है। क्या प्रश्नदेव, आप ये क्या बोल रहे हो? सूरज पर कविता लिखने जाऊंगा तो जल नहीं जाऊंगा। पिताजी देखिए ना। सही कह रहा है प्रश्नदेव, प्रश्न ही गलत है। अरे सूरज के ऊपर कविता लिखनी है, इसका ये मतलब नहीं सूरज पे बैठ के कविता लिखनी है। सूरज के ऊपर मतलब सूरज विषय है, उसके ऊपर कविता लिखनी नहीं, बोलनी है। सूरज, ओ सूरज। वे सूरज को देख रहा है, किसी कन्या को नहीं देख रहा है। आंखें भिचका तुम इतने गरम क्यों हो? तुम इतने लाल क्यों हो? तुम इतने पीले क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? तुम इतने दूर क्यों हो? हरी रोशनी, इसका मतलब देवता ने स्वीकार किया इस कविता को। ये कविता का मर्डर था। और ये इनके देवता मुझे देवता लग नहीं रहे, देवता की फर्स्ट कॉपी। इनको तो सभी अच्छा लग रहा। बहुत ही भावुक कविता थी। सूरज के दूर जाने का दुख कविता में साफ साफ झलक रहा है। जो मेरे बेटे शौर्य ने हर शब्द के बाद क्यों हो की जो तुकबंदी की है, वो बहुत ही अद्भुत है। और जो आंखें मिचमिचा के बोला है ना गुरुदेव, तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। मैं सुंदर हूँ ना? इसमें कोई सवाल। तो कौन है ये गुस्ताख? बार बार यही कर जा रहा है। बाय दिखाया हम अपनी शक्ल, मिलेगा तो मौत के घाट उतार दूंगा। जोरावर, एक कविता बनाओ जिससे बारिश और गर्मी दोनों शब्द आते हो। क्षमा करे प्रश्नदेव, किंतु ये पक्षपात है। मेरे पुत्र को दो दो शब्द मिलाकर कविता करने कहा जा रहा है। शांत हो जाइए पिताजी। ये कविता बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हर साल गर्मियां आती है और साथ में बारिश भी लाती है। हम बारिश में नहाते हैं और पानी में नाव भी चलाते हैं। वाह बेटा वाह, विजेता।
अब अगला सवाल राजा विराट के परिवार से। प्रश्नदेव, इस बार आपके प्रश्नों का जवाब राजकुमार रुद्र देंगे। दोपहर में किसान खेत में क्या चला रहा है? जिंदगी एक सवाल है। सवाल है। अरे यार, लगता है इन लोगों ने कभी दमशराज तक नहीं खिलाया। दोपहर का समय है, दोपहर में गर्मी बहुत होती है, तो किसान खेत में गर्मी चला रहा है। हाँ, गर्मी चला रहा है। माँ कैसे बचेगी? प्रश्न देव, इस सवाल का उत्तर है हल। किसान खेतों में गर्मी में हल चलाते हैं। राजा भरतवीर के परिवार के हैं 2 अंक और राजा विराट के परिवार का है 1 अंक। अगला सवाल राजकुमार शौर्य से। मुकाबले में बने रहने के लिए मुझे शौर्य की मदद करनी पड़ेगी। अगर ये जवाब नहीं दे पाया तो मां कसम, मां के ठीक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। एक रास्ता 58 गज लंबा है और मौर्य ने 48 गज दौड़ लगाई। तो बताओ कितने गज बाकी है? गुरुदेव, दौड़ तो मौर्य ने लगाई है, तो शौर्य को कैसे पता चलेगा कि कितने गज बचे? मौर्य दौड़ा होगा, उससे पूछिए, उसको पता होगा कितने बचे। सवाल गलत है। राजा विराट, ये सवाल शौर्य को पूछा जा रहा है, तो मौर्य को क्यों पूछे? अगर आपका जवाब नहीं आया तो आपकी हार निश्चित है, फिर आपकी जिंदगी सवाल ही रहेगी। दस गज बचे हैं। जवाब सही है। अब दोनों परिवार के 2-2 अंक। अब मुकाबले का आखिरी सवाल बचा है, जो जोरावर से पूछा जाएगा। मां कसम देविका, अगर जोरावर ने सही जवाब दे दिया ना तो हमें अमृतकंधा नहीं मिलेगा, और अगर अमृतकंधा नहीं मिला तो मां का क्या होगा? कैसे बचाएंगे हम सौतीली माँ को? ये तीसरे चरण का प्रश्न है। इस प्रश्न में गणित और भाषा की परीक्षा होगी। प्रश्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से 11वें अक्षर के साथ ऊ की मात्रा लगाकर एक सुंदर शब्द बनाए। जिंदगी एक सवाल है। ये हमारी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल। इसके लिए तो अंग्रेजी वर्णमाला याद होनी चाहिए, और फिर 11वां अक्षर भी पता होना चाहिए। फिर उस पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना आना चाहिए। अरे अकल के दुश्मनों, वो अक्षर के है, के करण। प्रश्न देव, मेरा बनाया हुआ शब्द है कुत्ता। कैसे कुत्ता? गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, कुत्ता तो हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का थोड़ी है। हाँ। कुत्ता विजेता। भैया गलत जवाब दिया आप। कुत्ता, मैं ये देवता को कुछ नहीं आता है। देविका, मुझे बचा के सबको बताना पड़ेगा कि देवता तो झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, गलत जवाब दे रहा है। हाँ। वाह राजकुमार, जोरावर वाह। आज से तुम्हारी जिंदगी जवाब और बाकी सब की सवाल है। विजय भवा। मेरा पुत्र विजेता। इसके साथ ये मुकाबला समाप्त होता है। भैया हम हार गए, कैसे बचाएंगे सौतीली माँ को? नहीं बहन, अभी नहीं। महाराज, मेरी महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है महाराज। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो जिंदा नहीं बचेंगी महाराज। क्या समय बहुत कम है। कितना समय? बहुत कम। अब ये मुकाबला समाप्त हुआ और विजेता को मिलती है। रुक जाइए। अगर मैं
जोरावर को चुनौती देख के उसको हरा दूं तो ये अमृत गंगा मुझे मिल जाएगी। अगर विजेता चुनौती स्वीकार कर ले तो मुकाबला आगे बढ़ सकता है, लेकिन चुनौती देने वाला अगर हार गया तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। समझ गया? जिंदगी सवाल है। स्वीकार है मुझे। नहीं, मेरा पुत्र ये चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। चलो पुत्र। अगर इसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊंगा? ओए जोरू, क्या हुआ? डर गया क्या? ओए पिसड्डी, हाँ? चुनौती स्वीकार करना, मर्द का बच्चा है तो चुनौती स्वीकार कर। डरपोक, डरपोक, कायर, बुज़दिल, क्या ही जीता भाई? अगर जिंदगी में ही हार गया, वो भी मुझसे। हाँ? चुनौती स्वीकार है। चुनौती स्वीकार कर ली गई है तो मुकाबला आगे बढ़ेगा। इस दौर के 2 प्रतिभागियों को एक एक करके 3 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे तेज और सबसे जल्दी सही जवाब देगा उनको 1 अंक मिलेगा। 3 में से जो पहले 2 सवालों का जवाब सही देगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। बच्चे, कोई आखिरी इच्छा है तो अपने परिवार वालों को बता दे। आखिरी और पहली एक ही इच्छा है, तुम्हें हराने। और मेरी आखिरी इच्छा है कि तुझे टुकड़े टुकड़े होते हुए देखूं। प्रश्न दो, कृपया करके मुझसे कोई कठिन प्रश्न पूछा जाए। तो मुकाबले का पहला प्रश्न यह है कि 8 गुना 9 कितना होता है? 72। 72? बिना गिने मुंह में जो आया बक दिया? ऐसा नहीं हो सकता। सही जवाब। बहुत अच्छे। कोई नहीं, इसकी किस्मत अच्छी थी, गलती से तुक्का लग गया। अरे जोरावर मेरे भाई, तुक्का नहीं था, ये तो बहुत आसान चीज है। ये पहाड़े सुनाओ, मुंह जुबानी याद है? 1 इक्का 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चुक्के 16, 5 पंजे 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नमा 81 और 10 दहन 100। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। खड़ी क्यों? सुना था इस प्रतिमा का सामना अगर किसी परम ज्ञानी से हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। क्या मैं ही वो परम ज्ञानी हूँ जिसका इंतजार वो मूर्ति कर रही थी? ऐसा लगता है ज्ञान के देवता इंसान के रूप में प्रकट हो गए। जिंदगी एक सवाल है। मैं तो जीत गया ना, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो अमृत गंधा मेरा हुआ। ओए, अब क्या हो गया जोरू? ऐसे कैसे जीत गए? 3 में से 2 सवालों का जवाब जो सही देगा वही जीतेगा। ये प्रश्न देखो। जोरावर सही कह रहे हैं। विजेता को 3 अंक में से 2 अंक प्राप्त करने होंगे। आगे के 2 सवाल मैं पूछूंगा जिसका निर्णायक मैं रहूंगा, पर मैं वही सवाल पूछूंगा जिनका उत्तर मुझे पता होगा। जैसा आपको ठीक लगे प्रश्न दे। दूसरा प्रश्न भाषा का है। चांद पर कविता बनाओ। बना ली मैंने। सुनिए सब लोग। आसमान में चांद है प्यारा, करता है गोल गोल उजियारा, सूरज रातों को छुप जाता है और केवल चांद ही नजर आता है। गुरुजी, केवल चांद ही नजर आता है। वाह, मिल गया 1 अंक। सही जवाब। ये अंक प्राप्त करते हैं राजकुमार जोरावर। बेटा शौर्य, एक अच्छी सी थैली का इंतजाम करो। क्यों माँ? क्योंकि मुकाबला हारने के बाद करण के शरीर के जो टुकड़े होंगे ना, उसके लिए। अब बारी है आखिरी सवाल की, जो अंग्रेजी भाषा में होगा। अंग्रेजी भाषा? अरे वो तो मुझे अच्छे से पता है। 5 साल मैंने सिद्धि जो प्राप्त की अंग्रेजी भाषा में, 2 साल तो सिर्फ मैंने उसमें ही दिया। A for एप्पल, B for बॉल और C for कैट, D for डॉग। 2 साल लगे तुम्हें सिर्फ DD तक पहुंचने? Z तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? क्या होगा मेरा? अरे क्या होगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे।
और इस बार अगर मुंह दबाया ना तो दबा दूंगा, समझा? इस सवाल में 4 विकल्प दिए जाएंगे। सवाल यह है कि शरीर का अंग कौन सा है? ए जिंजर, बी फिंगर। ओए, थोड़ा विकल्प तो सुन ले। तेरे जैसा नहीं हूं मैं, जब मुझे पता है फिंगर है तो और विकल्प क्यों सुनूं? गुरुदेव सही जवाब बताइए। सही जवाब। यस, पता था मुझे। आपने अमृत गंगा जीत ली। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। और जोरू जाओ डैडी के पास अपने। कृष्णदेव, तो क्या अब मैं अमृत गंगा ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, जिंदगी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठहरिए प्रश्न दो। अब क्या है जोरू? पर ये मुझे चुनौती दे सकता है, तो क्या मैं भी इसे चुनौती दे सकता हूँ? नहीं, चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी क्योंकि विजेता को सिर्फ एक बार चुनौती देने का अवसर होता है। और विजेता कौन है? जोरू, मैं हूं। ठीक है, तो अब अमृत गंधा मेरा। अमृत गंधा, अमृत गंधा मेरे सिवा और कोई नहीं ले सकता। अरे आराम से हिल रहा है। क्या कर रहे हो? अरे कैसे नहीं ले सकता? अमृत गंधा मेरी है, छोड़ो इसे। अमृत गंधा मेरी है, अरे मेरे सिवा इसे कोई नहीं ले सकता। क्यों? तुम्हारे चाचा की लड़की है, छोड़ो इसे। मेरे बेटे ने इसे जीता है, तुम्हारे बेटे ने इसे हारा है। अरे लेकिन तुम चोर हो। मैं चोर हूँ? तुम तो राजा हो, तुम क्यों चोर वाली हरकतें कर रहे हो? छोड़ो इसे, मैं ले जाऊंगा। नहीं, ये हमारी है। वो देखो खाना। लेकिन अरे वो तो बहुत आराम से भाग रहा है, पकड़ो उसको। गंधा मेरे पास है, मेरे सिवा इसे और कोई नहीं ले जा सकता। नहीं लेके जा सकता, ले जाओ। बदला लूंगा, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। चलो बेटा। गुरुदेव, मजा आ गया आपके साथ खेल के। चलिए चलता हूँ। अरे क्या हुआ? मैं तुम्हें देवद्वार ले जाना चाहता हूँ, वहां तुम्हारी मुलाकात गुरु गंभीरदास से होगी। मुझे देवद्वार जाने का मन ही नहीं है, और ना ही मुझे गुरु गंभीरदास से कोई गंभीर बात करने का मन। मुझे बस ये अमृत गंधा चाहिए था। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। तुम गुरु गंभीरदास को मिलने के लिए मना कर रहे हो, उसकी सजा जानते हो? अब क्या काटेंगे आप? कृष्णदेव मूर्ख है ये, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्षमा कर दे इसे, क्षमा कर दे अमृत। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देवद्वार आ रहे हो कि नहीं? और मैं भी आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे वहां जाने में, देवद्वार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास अमृत गंधा लेके। आपस में उल्टाओ। चल बहना। राजा विराट, तुम्हारे बेटे ने देवद्वार ठुकराकर गुरु गंभीरदास का अपमान किया है। तुम सब लोगों का सर्वनाश, इसकी है सर्वनाश। महाराज, कृष्णदेव तो बिना बताए चले गए कि हमारा सर्वनाश निश्चित है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम सबको, पूरे परिवार को कम से कम मृत्यु दंड की सजा तो जरूर मिलेगी। कम से कम? तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर सकते? नहीं, सुंदर लोगों को मृत्यु दंड थोड़ी मिलता है। सुंदर होना। अरे यार। महाराज, सुंदर, देविका, सुंदर। माँ, उठ माँ। आ गया? हाँ माँ, और पीठ में क्या लेके आया? अमृत गंधा। मैं आपके लिए अमृत गंधा ले आया। 30 मार का प्रतियोगिता जीत के ये हासिल किया मैंने आपके लिए। 20 साल में जो कोई भी नहीं कर पाया वो मेरे बेटे ने कर दिखा मेरे लिए। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं इसे काढ़ा बना के लाता हूँ, मैं आपको पिलाऊंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल। मैं भी आता हूँ। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ? आप लोग ये यहाँ पे क्यों आए? क्या हुआ? क्यों आए? जो दिख रहे हैं ना उसको तारे कहते हैं। फायदा भी नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। क्यों मारा? क्यों मारा? अगर मेरी बात तूने नहीं मानी ना तो अगली बार थप्पड़ नहीं मारूंगा, जान से मार दूंगा।
तुमने देव द्वार ठुकरा कर हमारे परिवार के अमर होने का रास्ता खत्म कर दिया है। और तो और गुरु गंभीर दास को मिलने से भी इनकार कर दिया। अरे भाड़ में गए तुम्हारे गुरु यार, नहीं मिलना मुझे उनसे। मैं ऐसे किसी गुरु से नहीं मिलना चाहता जो ये खरगोश और मुर्गियों को पिंजरे में बंद करके उनके पैर गिनने में 3 दिन लेते हैं। 3 कौन करता है ऐसा? और मेरे लिए मेरी माँ ही मेरी गुरु है, मेरी माँ ही मेरा भगवान है, समझे? मैं जा रहा हूं अपनी माँ के लिए काढ़ा बनाने के लिए। तुम कहीं काढ़ा बनाने नहीं जाओगे। काढ़ा छोड़ो, मेरे साथ चलो। चलो कुछ भी नहीं दिखेगा तुझे, समझा? हाँ। चुपचाप से मेरी बात मान ले, वरना इस बात को थप्पड़ पड़ा है गर्दन। नहीं! माँ बेटी ठीक है। 20 साल सहन किया है मैंने, 20 साल। जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि आपके दिल में ये बसी है, लेकिन ये आपका अपना खून है, आपका बेटा। आप इसके साथ सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं महाराज? तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी सिर्फ जान बचाने की पड़ी है। सुंदर लड़की, बात मेरी माँ के बारे में एक और शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, समझी? ठीक है महाराज, ये सुंदर लोगों से बात करने की तमीज भूल गए हैं। सिर्फ तमीज सिखाइए। तमीज? आज तो नहीं, मैं नहीं। महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है महाराज। कितनी बड़ी? देवद्वार के रक्षा गुरु गंभीर दास महल में आ गए महाराज, और वो बहुत गुस्से में है। गुरु आ गए? सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। गुरुदेव खुद यहाँ सजा सुनाने आए हैं। सबको माफी मांगनी पड़ेगी उनसे, इसकी वजह से। माँ तू जा और गुरुदेव से माफी मांग ले। मैं जिंदा हूँ। नहीं माँ, मैं आपके लिए काढ़ा बनाना चाहता हूँ। तेरी माँ का काढ़ा मैं बना दूंगी भैया, सौतेली माँ के लिए काढ़ा मैं बना दूंगी। अब जाके गुरुदेव जी का गुस्सा शांत कीजिए। पक्का? हाँ, गुरुदेव जी का गुस्सा मैं शांत करूँ। मैं सुंदर हूँ ना? नहीं, मेरा मतलब हो, सुंदर हो, लेकिन पिछली बार तुम्हें देख के गुरुजी उत्तेजित हो गए थे। इस बार हो सकता है कि देवद्वार में साथ में लेके चले जाए। तुम नहीं जाओगी? तुम सुंदर हो ना? हैं? चलो भाई, चलो मेरे साथ। माफी मांग चलो सब चलो। अच्छे से काढ़ा बनाना, जिंदा रहना माँ। समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अलावा भी कोई ऐसा है इस दुनिया में जो इस पहेली को सुलझा सकता है? महाराज, चल गुरुदेव बैठ। नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे। जो ठीक है। आई व्हाट्सअप गुरुदेव। एक तरह से पैर छोड़। गुरुजी आशीर्वाद, गुरुजी आशीर्वाद। क्या हुआ? आशीर्वाद तो ले रहा हूँ। गुरुदेव क्षमा करें। अरे माफी की चिंता मत करो, पर ये बताओ कि ये जादुई पहेली का रहस्य किसने सुलझाया? सही वक्त पे बोटी हमेशा बंद हो जाती है। वाह, हाँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ वो जो 30 मार खा प्रतियोगिता जीता थी। आप ये जो साधारण सी पहेली थी वो भी मैंने ही सुलझाई, और देवद्वार में जाने के लिए मना भी मैं ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं जाना। देवद्वार के प्रश्न काफी कठिन थे, ये बताओ कि तुमने इसके जवाब कैसे दिए? जीवन एक पहेली है। अरे जिंदगी पहेली है या जो भी है, पर ये चीज बहुत आसान है कि जो आपने सवाल दिया था वो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। 7-8 साल का बच्चा भी आंखें बंद करके सुलझा सकता है मजे में। क्या? माँ कसम, सच में। अरे हंस क्यों रहे हो? महाराज ये पागल मूर्ख है, इसे छोड़िए महाराज, इसे छोड़िए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, ना समझे मूर्ख है। गुरुदेव आपके पैर पकड़ के माफी मांगेगा ये। गुरुदेव पैर आगे कीजिए। पैर पकड़ू?
रहने दो। तो मैं माफ किया। आज मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा, इसके सही जवाब इसने दिए तो मैं तुम्हारे तीनों बेटों को कुछ जरूर देकर जाऊंगा, लेकिन अगर जवाब गलत निकला या इसने जवाब नहीं दिया तो क्या गुरुदेव? मृत्युदंड। लेकिन गुरुदेव मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त? तो गुरुदेव शर्त कुछ इस प्रकार है कि जो मुकाबला होता है ना वो बराबरी का होना चाहिए। तो अगर आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं तो मेरे पास भी एक हक है आपसे सवाल पूछने का। क्या आपको ये मंजूर है? एक सवाल आप, एक सवाल मैं। मंजूर? सुना है माँ बाप के कर्मों का फल औलाद भुगतती है, लेकिन यहाँ तो औलाद के कर्मों का फल उसके माँ बाप दोनों भाइयों को भुगतना पड़ा। आज हमारा मरना तय है। ऐसे मंजूर करते हैं आप? ठीक है, पूछ लेना तुम सवाल मुझे, लेकिन पहले सवाल मैं पूछूंगा जी। और मेरे सवालों की कठिनाई 3 गुना ज्यादा होगी। गुरुजी अगर आपकी 30 गुना ज्यादा भी होगी ना कठिनाई, तब भी वो मेरे स्तर से बहुत नीचे है। हाँ देख लो। ठीक है। मेरा पहला सवाल है, सबसे कठिन सवाल पूछिएगा, सबसे कठिन। पांच गुना ए अधिकतर 10 गुना ए बराबर 150। तो एक का मूल्य कितना हुआ? बताओ, इसे ध्यान से देखो और फिर जवाब दो मुझे। समझे तुम? बिल्कुल समझा। बताओ, फिर जवाब दो। ए का मूल्य हुआ 10। इतनी जल्दी हल कर दिया? तो क्या आपकी तरह 3 दिन लगाऊं? क्या हुआ गुरुजी, उंगलियां कम पड़ गई क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद भी इस सवाल का जवाब पता ही नहीं है, तभी तो आप ये बहाने बना रहे हैं। नहीं पता ना? ये कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही है। जीवन एक पहेली। बिल्कुल। इसका मतलब हम बच गए गुरुदेव। इतना भी खुश मत हो सौर्य बेटा, हमारी जिंदगी और मौत के बीच में अभी भी एक मूर्ख खड़ा है। गुरुजी को मूर्ख बोला? ये आपको नहीं बोलते? इसे मूर्ख बोला, इसे। अरे ये नहीं, इससे ज्यादा तो तुम मूर्ख हो, इसलिए इसे मूर्ख कहना बंद करो। समझे? क्या बात है गुरुदेव, अब आपने बहुत अच्छी बात कही। तुम सब पे तलवार अभी कायम है, समझे? मुझे ये बताओ बेटा कि तुमने ऐसे सवालों का हल करना कहाँ से सीखा? 8वीं कक्षा में मिस पिंकी। जहां से आपने नहीं सीखा वहां से मैंने सीख लिया। पर ठीक है, बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अपना सवाल पूछूं। क्या आप तैयार हैं? हाँ, पूछो, जो भी सवाल पूछना चाहो पूछो, हम जवाब देंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल, तो अभी मैं बना रहा हूं एक ट्रायंगल, मतलब त्रिकोण बना रहा हूं जिसकी 2 भुजाएं जो है वो 90 के अंश पे जुड़ी हुई हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे गुरुजी, अगर ये वाली भुजा की मूल्यता 3 है और इसका मूल्य 4 है, तो इस सबसे लंबी जो ये भुजा है ये कितनी लंबी है? क्या बनाया इसने? बताइए, सोचिए। कुछ मिला? कुछ जवाब मिला? अरे ये तो प्रश्न ही नहीं है, पहले प्रश्न तो पूरा करो। माँ कसम गुरुजी, प्रश्न बहुत पहले पूरा हो गया था। हाँ देखिए, करिए, इस्तेमाल कीजिए, गणित लगाइए अपना। माना
कि जिंदगी एक सवाल है गुरुजी। पर ये कोई सवाल है गुरुजी? हाँ। ये गलत सवाल है, और गलत सवाल का कोई जवाब नहीं होता। हाँ, गलत है? आपकी पढ़ाई लिखाई गलत है? इसका जवाब बहुत आसान है। इसकी जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई जो है वो होगी 5। हाँ, कोई ढंग का प्रश्न पूछो, चलो आगे बढ़ो। मेरे प्रश्नों में ही दिक्कत है। वाह, ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप मेरी जगह आइए, मैं आपकी जगह आता हूं। 1 2 3। हाँ, अगर a बराबर है XY के, b बराबर है 2XY के, तो 2a में से अगर b को घटाएं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए? ये क्या बकवास है? ये गणित का प्रश्न है ही नहीं, इसमें तो अंग्रेजी के शब्द ठूस ठूस के भरे हुए। अरे गणित का प्रश्न पूछ रहे हो कि अंग्रेजी का? माँ कसम गुरुजी, वाह, आप तो काबिले तारीफ है यार। ये अंग्रेजी का है, ये गणित का, ये बीज गणित है। बीज गणित? बीज गणित? हाँ। अरे बीज गणित कुछ होता ही नहीं है। आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी क्या प्लीज? बीज गणित होता है, मैं आपको बताता हूँ। बीज गणित जो है गणित का एक पार्ट, मतलब गणित का एक अंग है। मेरी बात सुनो, देखो, अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो जाने दो ना, हार मान लो, हमारे बीच की बात रहेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें बहानेबाज बोल रहे हो? अरे तुम में से कोई नहीं बचेगा, समझे? आज सबकी आरती उठवा के मानेगा। ज्यादा मत उड़ो कर, गुरुदेव से सही सवाल पूछो, वरना हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। हाँ। मैं आपको एक सरल सिर्फ और सिर्फ गणित का सवाल पूछता हूँ, ठीक है? बहुत सरल है, पीछे मत हटिएगा। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 100। बताइए, ये सारे गुणा करके कितना होता? ये आसान सवाल, मैंने अपनी सवालों भरी जिंदगी में इतना मुश्किल सवाल देखा ही नहीं है। गुरुजी, जिंदगी एक सवाल है। राजा विराट, तुम्हारा बेटा मजाक कर रहा है हम जैसे विद्वान गंभीर दास के साथ। रोको इसे। माँ कसम गुरुदेव, इतना आसान सवाल है, गणित वाला है, जैसा आपको पसंद है, इसका हल नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हमें 1 दिन और 1 रात की साधना करनी पड़ेगी। कसम गुरुदेव, आपको इस तुच्छे से प्रश्न के लिए 1 दिन की साधना करनी पड़ेगी? वाह, जिंदगी सच में एक सवाल है। तो ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इसको हल करने में कितना समय लगेगा? हाँ? तो ये मत कहना कि चुटकियों में हल कर दूंगा। क्या बात है गुरुदेव, अभी पहली बार आपने कोई अंतर्यामी वाली बात करी है। आपने कुछ ऐसा बोला जो मैं करने ही वाला था। अरे अगर तुमने इसे हल कर दिया तो मान लेंगे कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। हे भगवान, लगता है इनको पता चल गया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। अगर मैं इस दुनिया का नहीं हूं तो किस दुनिया का हूं मैं? देवलोक। हम मान लेंगे कि देवलोक के किसी देव ने राजा विराट के यहाँ जन्म। क्या बात है, अंतर्यामी है आप सच में। तो मतलब अब थोड़ी देर में आप मानने ही वाले हैं। 1 गुना 2, 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24, 24 गुना 5 120, 120 गुना 6 720 और 720 गुना 7 5040। गुरुदेव संभालिए, गुरुदेव संभालिए। इस उत्तर से गुरुदेव को चक्कर आ गया, ये उत्तर सही नहीं हो सकता। अरे आपको तो मेरे सवाल भी सही नहीं लग रहे थे, उत्तर क्या सही लगेंगे? लेकिन मुझे इसका जवाब बिल्कुल सही लगा। अंतर्यामी गुरु, जीवन एक पहेली है। अरे क्या गुरुजी, क्या जीवन एक पहेली है? अब ठीक। हाँ, एक बात बताओ कि ये हल करने के लिए किसी खास प्रकार के पहाड़े का इस्तेमाल किया तुमने? अरे गुरुजी, कोई खास प्रकार का पहाड़ा नहीं है, एक साधारण
10 तक के पहाड़े याद है, बस किसी को भी 10 तक के पहाड़े याद हो, कोई भी कर लेगा। 10 तक के पहाड़े याद है? अरे गुरुदेव क्या बात कर दी आपने। 10वीं के पहाड़े में तब से याद है जब मैं इत्तू सा तब से। हाँ, और मुंह जबानी कट देखा नहीं? मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं भाई। गिरना नहीं गुरुजी, गिरना नहीं, मैं उठा नहीं पाऊंगा आपको। संभालो। ठीक है। हमारे परम गुरु ने कहा था कि मानव कुल में एक ऐसा विद्वान पैदा होगा जिसको 10 तक पहाड़े याद हो, वो 10 राज्यों पर राज्य करेगा और उसे कोई हरा नहीं सकता। जैसे आप नहीं हरा पाए मुझे। हम गुरुदेव हैं, ऐसे आसानी से हार नहीं मान सकते। क्या बार बार पढ़ते रहते हैं आप, हैं? संभालिए ना। आप यहीं आ जाइए। हाँ। तो कोई और मन में ख्वाहिश? अब हम तुम्हारी एक आखिरी परीक्षा लेंगे, अगर उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए तो हम हार मान लेंगे, ठीक है? अभी भी आप हार नहीं माने? चलिए ठीक है, बताइए आपकी आखिरी परीक्षा में क्या है? एक काम करो, बसंत उत्सव पर एक कविता बनाओ। क्या गुरुदेव, इतना सा बच्चा हूं क्या मैं? ना? कविता। महीनों की सर्दी से दिल मेरा उदास है, महीनों की सर्दी से दिल मेरा उदास है। खुशी की ये बात है कि बसंत मेरे पास है, खुशी की ये बात है कि बसंत मेरे पास है। ये क्या बकवास है? अरे कोई ढंग की कविता सुनाओ बसंत पर। ठीक है। बसंत का मौसम आया, बसंत का मौसम आया, रंगों की बरसात लाया। फूलों ने खोले दरवाजे, कोयल ने प्रेम गीत गाया, डाली डाली झूम उठी, पत्ता पत्ता मुस्कुराया। तो किसका मौसम आया? बसंत। अच्छा मौसम आया ना? देव द्वार पर कविता बनाओ। माँ कसम गुरुदेव, आप भी ना अग्नि परीक्षा ले ली मेरी। हाँ। परीक्षा की घड़ी, मुकाबला जोरदार है, इनाम के तौर पर सबको दिख रहा देव द्वार है, लेकिन देव द्वार के पास जाने से पहले अमृत गंगा का भी दीदार है, और सबको पीछे छोड़ के एक निकम्मा बेवकूफ बना इनाम का हकदार है। कैसी लगी मेरी कविता? बहुत प्यारी है ना? आप महान हैं, आप विद्वान हैं, आप इस तुच्छ प्रश्नदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप पुरुष नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? गुरुजी, आप महापुरुष हैं। आई खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, ऐसे नीचे झुके हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं आप। महान हैं, आप विद्वान हैं, आप महान हैं। बहुत समय लगा आपको समझने में। आखिर तुम कौन हो? मैं कोई नहीं, मैं ये राजा विराट का एक निकम्मा लड़का हूँ, करण। करण है हमारा असली होनहार, गुणवान, समझदार, अक्लमंद, गुणी विद्वान। वाह, तुम दोनों मूर्ख हो, बेवकूफ। तो ये तेरे दो निकम्मे बेकार भाई तेरे खिलाफ मेरे कान भरते रहते हैं बेटा। पिताजी हम अकेले नहीं है, माँ भी है, वही ताने मार के कहती है मैं सुंदर हूं ना, कहती रहती है। मूर्ख, वो मूर्ख है बेटा, असली सुंदर तो तू है बेटा। आपको ये बदले बदले नहीं लग रहे? कर्णदेव। हाँ जी। आप महान हैं, विद्वान हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार। अरे 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 नहीं 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 गुरुदेव नहीं, ऐसे मत कीजिए। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। कर्णदेव, हम आपको 10 राज्यों का राजा नियुक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लोगों का दुख हरेंगे और उनको रोशनी, ज्ञान की रोशनी दिखाएंगे। सच्ची? सुन लिया? मूर्ख मूर्ख। अब तक के आपने सारे मुकाबले जीत लिए हैं, फिर भी
एक मुकाबला बाकी है। माँ कसम गुरुदेव, इस उम्र में भी मुकाबले करते करते थकते नहीं हैं। कमाल है आपका स्टेमिना, मेरा मतलब जज्बा। तो बताइए क्या मुकाबला है जो रह गया है, जो मैं अभी तक नहीं जीता हूँ? बताइए। चाहते हैं कि आप दानव कुल के राजा दानवराज को चुनौती दें। दानव कुल के लोग नदी के पार पहाड़ियों के पीछे रहते हैं और दानव कुल के राजा दानवराज ने 10 के पहाड़े याद कर लिए हैं। लगता है इनके जीवन का मकसद ही 10 तक के पहाड़े याद करना है। पहाड़ों की वजह से मिली ताकत से दानवराज ने 20 साल पहले मानव कुल को युद्ध में हरा दिया था। उन्होंने मानव कुल के कई राज्य अपने कब्जे में ले लिए और साथ में मेरी 2 साल की पोती को जेल कर दिया। क्या 2 साल की? आपकी सगी पोती को? आज 22 साल की हो गई और मुझे तभी मिल सकती है जब प्रतियोगिता में उनको हरा दे। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला, लेकिन अब एक तुम ही हो जो ये काम कर सकते। मना मत करना, मेरी पोती की जिंदगी का सवाल है। माँ कसम, अब ये क्या नई मुसीबत है यार। ये दानव मेरा कचुम्बर निकाल देंगे। मेरा तो एक दिन में 4 बार मरना हो जाएगा। पर गुरुजी, ये जो आपने दानव लोक के बारे में बताया, वहां पे भी ऐसे घिसे पिटे सवाल पूछे जाते हैं या कुछ और है? नहीं, वहां सवालों का स्तर इससे भी ज्यादा होगा। ये तो कुछ नहीं है। इससे कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ये काम कर पाओगे और प्रतियोगिता जीत लोगे। मेरी पोती को वापस ले आओगे। पर गुरुदेव, अगर मैं नहीं हरा पाया तो क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर पाओगे। माँ कसम, ये देसी सेंटा तो मुझे मरवा के ही मानेगा यार। लेकिन अगर किसी की जान का सवाल है तो माँ कसम, ये दानव कुल तो जाना ही पड़ेगा। माँ, आप ठीक हो? तू आ गया? हाँ। देख, मैं जिंदा हूँ। गुरुदेव ने तुझे कोई सजा तो नहीं दी? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सजा तो दूर की बात है, उन्होंने मेरे सामने अपने घुटने टेक दिए। भैया, मानव के सबसे बड़े गुरुदेव ने आपके सामने हार मान ली। हाँ, अरे सिर्फ हार थोड़ी मानी है। मेरे सामने ऐसे करके अपने दोनों हाथ करे और उन्होंने बोला कि अरे आप तो मुझसे भी बहुत ज्यादा विद्वान है। आपके बेटे को मुझे सोचिए, माँ आपका बेटा, क्या बात है। ऐसे भेजना ही नहीं चाहिए था ना, मैं तुझे वहां भेजती ना। गुरुदेव इसको सजा देते और ना ही ऐसी बेकी बेकी बातें करता। मेरे जिगर का टुकड़ा। मेरा बेटा करण, मेरा मेरा तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा बेटा मेरे। तो मुझे याद आया कि तू ना इस समय अपनी प्यारी माँ के पास होगा। तू यहाँ चला है। मैं तुझे यहाँ देखे कितना खुश हूँ। यहाँ तो हमारी महारानी सावित्री देवी के पास आया हुआ है बेटा। कितना खुश हूँ मैं तुझे देख। क्यों क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं? ठीक से पीना, धीरे धीरे। बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव ने कोई नशीला पदार्थ मिलाकर आपको पिला दिया हो? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही है महारानी। सावित्री। हाँ, नशा तो हमारे सर पे आपके और करण के नफरत का छाया हुआ था, जो अब बिल्कुल उतर चुका है।
अब तो बस आप सब लोग माफ कर दे हम। दीदी दीदी आप कैसे हो? आपके पैर तो नहीं दुख रहे? आपके कुछ बना दूं? काढ़ा लेकर आऊं, कुछ खाने के लिए फल? वो मैंने आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं सुंदर हूँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन चोंच बंद रखोगी अपनी। एक परिवार के कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन दीदी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महाराज की कसम, मैं आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। और करण, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बेटों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, है ना? झूठी झूठी कसम खा रही है मेरी, मुझे मरवाना चाह रही है? और आपने मुझे थप्पड़ मारा पहली बार। मैं सुंदर हूँ ना? सुंदर हूँ ना दीदी? मैं सुंदर हूँ ना? झूठी हो आप, झूठी। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी? बनाई औरत है, ये है, वो है। अभी क्या दीदी 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 लगा है? झूठी। मजाक 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 दीदी, मैं मजाक कर रही थी। और अगर अपनों से मजाक नहीं करेंगे तो किससे मजाक करेंगे? है ना? सुंदर हूँ ना? बंदरिया हो तुम। क्या? बंदरिया भी तुमसे ज्यादा सुंदर हो। मैं और बंदरिया? अपनी पत्नी की तुलना बंदरिया से की? दूसरी पत्नी। पहली पत्नी तो अपनी महारानी सावित्री देवी। तुम दूसरी हो, और दूसरी पत्नी कभी भी पहली पत्नी का स्थान नहीं ले सकती, है ना महारानी? चल। और तुम दोनों, तुम्हारी माँ को इतना भला बुरा कहा जा रहा है और तुम दोनों चुपचाप बैठे हो। अरे माँ, क्यों बिना बात की बात को बढ़ा रही हो? मैं बढ़ा रही हूँ? हाँ, चुप रहो ना। मैं चुप रहूं? तू का शोर क्यों कर रही हो? मैं शोर मचा रही हूँ। चलो भाई, अब तो देख लिया ना तुमने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हैं? हाँ, देख लिया। तो निकलो अब, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जा रही हूँ मैं, और अब मैं गुरुदेव जी से पूछूंगी, मैं सुंदर हूँ ना? जाओ बंदरिया। आज के बाद हमारे जीवन में आपके सिवा और कोई नहीं है। ये गई। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपको नाम तो याद हो नहीं रहा। मुझे वादा कीजिए कसम खा के कि आप मेरी माँ का अपने से ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। कसम। मैं अपनी कसम। अरे आपकी कसम खाओ ना, मेरी कसम क्यों खा रहे हो? मैं अपनी कसम खुद ही खाता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हारी माँ और हमारी महारानी सावित्री देवी का ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखूंगा, सबसे ज्यादा रखूंगा। मेरी बहुत बढ़िया। हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब मैं दानव लोक के दानव राज को ऐसे हरा दूंगा। अमृत गंगा, अरे नहीं तो मम्मी के लिए। क्या लगता है पिताजी, ये जीत पाएगा? कहीं ऐसा ना हो इसके साथ साथ हम भी मर जाएं। मौत मेरी मुट्ठी में है। दानवराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दानवराज, मानव कुल के लोग जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज मानव कुल को दिखा देंगे कि हम दानव कितने बुद्धिमान हैं। इंतजार की घड़ी खत्म हुई दानवराज, तुम्हारी भी और हमारी भी। मौत मेरी मुट्ठी में। अंततया आ ही गई तुमने प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत। मानवो, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। दानवो, दिखा दो इन्हें अपनी बुद्धिमता, दिखा दो। ये सब तो बहुत बड़े ज्ञानी है, इनका मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? गुरुदेव, ABCD बोला उन्होंने, इतना डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ गुरुदेव, डर गए?
और हमने आपकी पोती को इतने साल सुरक्षित रखा और आप जरा सी बात से डर गए। गुरुदेव, हम स्त्रियों से बहुत भय खाते हैं, डरते हैं, हम उनके पास भी नहीं भटकते क्योंकि क्या पता कब भाग जाए। लेकिन आप तो बिना लड़े ही डर गए गुरुदेव। मौत मेरी मुट्ठी में है। डरे नहीं है हम, अपनी पोती को हम वापस लेकर जाएंगे और इसमें हमारा साथ देंगे राजकुमार कर्ण। ये बच्चा और परम विद्वान गुरुजी। हार मान लीजिए गुरुजी, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हार नहीं मानी और मुकाबले में हार गए, यहाँ से आप सबको, आपकी पोती को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि मौत हमारी मुट्ठी में है। और सब ठीक है, लेकिन मेरी पोती कहाँ है? अरे गुरुजी, 20 साल हो गए आपको अपनी पोती को देखे हुए, आप उसे पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे उसको, है? कितनी बड़ी हो गई, कितनी सुंदर है, कितनी बदसूरत है, कैसे जानेंगे? अरे आप उसे देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप अवाक रह जाएंगे। बुलाया जाए। गुरुदेव, ये दानव आपकी पोती को लेके गए थे या चाची को लेके गए थे? ये कौन है? ये मेरी पोती नहीं है गुरुजी। वो आ गई आपकी पोती। अरे वो नहीं, वो मेरी बच्ची। रूपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम जिंदगी भर मेरी रहोगी? तुम जैसे बेकार, बेवकूफ और फटीचर इंसान ने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी? ये सच लूजर। और तुम तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास माँ है, क्योंकि तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की है, तुम एकदम नाकारा इंसान हो। रूपा? तुम्हें कैसे पता इसका नाम रूपा है? इसका नाम भी रूपा ही है। इसका नाम रूपा, और किसका नाम रूपा है? वो आपकी पोती का रूप बहुत सुनहरा है, तो उसको देखे बस रूप निकल गया। अच्छा, आसन पर बैठ जाओ बेटा, विराज जाओ। रूपा बेटी, यह राजकुमार कर्ण, राजा विराट के बड़े बेटे, और तुम्हें इन दानवों की कैद से मुक्त कराया। वैसे गुरुदेव, यहाँ पर भी वो बसंत पे कविता और वो ऐसे बेकार से सवाल, वो गणित वनित के ही पूछे जाएंगे ना, और तो कुछ नहीं पूछा जाएगा? नहीं, विज्ञान के बड़े बड़े सवाल भी हो सकते हैं। क्या? विज्ञान के बड़े बड़े सवाल? हाँ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तो तुमने पूछा कब मुझे? अरे विज्ञान में मेरा डब्बा गोल है, मुझे कुछ नहीं आता विज्ञान में। अभी बता दिया ना। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना कि विज्ञान पूछने वाले हैं। मुझे लगा वो वैसी घिसी पिटी कविताएं बनाएंगे, वो तो मैं बना सकता हूँ। अच्छा ठीक है राजकुमार कर्ण, अब तुम इतने ही असहाय हो तो मजबूरन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ गुरुदेव, आप ही आगे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने गलत जवाब दे दिया, दाना मुझे आपकी पोती के सामने रगड़ देंगे, मार देंगे, क्या क्या कर देंगे, इनकी बॉडी देखिए। ठीक है, अब हम ही आगे बढ़ते हैं। हमारे वर्षों के अभ्यास पर हमें पूरा भरोसा है। और मुझे आप पे भरोसा है गुरुदेव। हाँ अरे खड़े खड़े वहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो? प्रतिस्पर्धा स्वीकार करो और लड़ने की तैयारी करो, अन्यथा हार मान लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। मरने के लिए नहीं, मुकाबले के लिए। मौत मेरी मुट्ठी में है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है। अरे कृष्ण शिरोमणि, आप भी
आ भी जाओ। दानवराज के दरबार में आपका पूरे हृदय स्वागत। ये दानव लोक में हमारे कृष्णदेव क्या कर रहे हैं? ये हमारे कृष्णदेव नहीं है। ओ, उनके जुड़वा भाई हैं। अच्छा, इनके पिताजी का दानव लोक में आना जाना लगा रहता होगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये दानव लोग हैं और हम लोग मानव लोग हैं, दोनों का मेल कैसे हो सकता है? मुझे लगा इनके पिताजी बहुत रंगीन है। चलिए चलिए, आप तैयारी कीजिए। मैं हूं प्रश्न शिरोमणि, निभाऊंगा मैं अपनी जिम्मेदारी, रखूंगा निष्ठा और ईमानदारी। गुरुदेव शिरोमणि, अगर आपकी ये सारी दारियां संपूर्ण हो गई हो तो सवालों का सिलसिला प्रारंभ कीजिए शीघ्र। हम 2 दलों को 3 सवाल पूछेंगे। जिसने पहले सही जवाब दिया उसको 1 अंक मिलेगा और 3 में से 2 अंक लेने वाले को विजेता माना जाएगा, यानी कि हम तो लीजिए, पहला सवाल है जीव विज्ञान से। उत्तर देने से पहले सुन लेना ध्यान से। पहले प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक विकल्प सही चुनना है। तो दोनों दल तैयार हैं? मैं ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछने वाले हैं। तुम्हें भी लग रहा है ऐसा? क्या भैया, मुकाबला 2 कुलों के बीच है तो मुश्किल तो होंगे ना प्रश्न। माँ कसम, अच्छा हुआ मैंने रिश्ता नहीं लिया, वरना फालतू में रूपा के सामने बेइज्जती हो जाती है। तो दोनों दल तैयार हैं? हमारी तरफ से इस प्रश्न का उत्तर हम स्वयं देंगे। चलिए बताइए, इंसान के शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? हड्डी, कोशिका, चमड़ी या खून? विज्ञान बोल के फालतू में डरा दिया यार। ये तो बच्चा भी बता देगा। अब बेवकूफ कहेंगे सबके सब। ठीक है भैया, कितना मुश्किल प्रश्न है। ये दिल की बहुत अच्छी है पर दिमाग से बिल्कुल पैदल है बेचारी। भैया आप ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता बहना। तुम्हें क्या लगता है गुरुजी को इसका उत्तर आता है? तो क्या आप जानते हो? जानता हूँ, और आज से नहीं जानता हूँ, तब से मुझे पता है जब से मैं 5वीं कक्षा में था। तुम लोगों के पास ना काम धंधा है नहीं, इसलिए बैठ के प्रतियोगिता खेलते रहते हो। थोड़ा चिलविल करो, कुछ करो, नाचो गाओ, मजे करो। चिल मतलब चिल्लाओ? अरे नहीं, मुझे उसका उत्तर पता। मैं दूसरे विकल्प को चुनता हूं, कोशिका। क्या हुआ, हम कर्म से दानव हैं लेकिन शरीर से मानव हैं। हमें मानव शरीर के बारे में सब पता है। दानवराज ने पहले सही जवाब दिया है। मेरी रूपा, इसलिए इन्होंने 1 अंक जीत लिया। मैंने 1 अंक जीत लिया, देख रहे हो? अगर दूसरा अंक भी जीत लिया तो मौत मेरी मुट्ठी में। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। आज हम यहाँ से विजय होके ही जाएंगे और रूपा को साथ लेके जाएंगे। हाँ, अच्छा है, पर मौत मेरी मुट्ठी में। प्रश्न जिनोमी, अब आपके आगे वाले सवालों के जवाब मैं दूंगा, गुरुदेव नहीं। वो तो मैंने तुम्हें खुश होने का एक मौका दे दिया था बच्चू, लेकिन आज इस लड़की को यहाँ से बचाकर मैं जरूर जाऊंगा। गुरुदेव, टाइम टू टेक अ बैक सीट, कम। मेरा मतलब आप मेरी जगह आइए, मैं आपकी जगह पे आता हूँ। ये पागल में भी सीढ़ी आती है, आइए। मैं तैयार हूं, पूछिए। एक अनुभवी बुढ़ा मुझे हरा नहीं पाया तो ये कल का अनाड़ी क्या हराएगा? अनाड़ी या खिलाड़ी वो तो वक्त ही बताएगा। ये बहुत अच्छा करता है, तू मरने से पहले भी ये जरूर करता। मरते वक्त बहुत अच्छा महसूस होगा। अब अगला प्रश्न आर्किमिडीज के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आर्किमिडीज का सिद्धांत?
अरे यार बचपन में यही वाली क्लास मिस हो गई थी मेरे से। गुप्ता जी के डंडे भी खाए थे मैंने आर्किमिडीज में। आर्किमिडीज क्या था आर्किमिडीज? ये बताइए 1 किलो रुई में और 1 किलो लोहे में किसका वजन ज्यादा? दोनों का वजन एक जैसा होगा, सामान होगा, रुई का भी और लोहे का भी। रुई तो लोहे से हटकी होती है ना, वजन एक समान कैसे हो सकता है? माँ कसम, आर्किमिडीज का नाम तो सिर्फ डराने के लिए लिया था इन लोगों ने। मान, हम हार गए। करण को जवाब देने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसका उत्तर गलत है। रुई है, लोहा है, दोनों का वजन एक कैसे हो सकता है? तो समान है। दानवराज, जवाब सही है। मुझे पता था मेरे भैया जीत जाएंगे। भैया जीत गए। बहुत अच्छा खेले तुम राजकुमार कर्ण। इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं था। ऐसी बहुत चीजों का जवाब आपके पास नहीं है। इस सवाल का जवाब प्रश्न में ही है। मैंने 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा प्रश्न में ही बताया था। बच्चे अकल के कच्चे, एक चरण जीत लेने से ये मत समझना कि तू जीत जाएगा। तेरी हार निश्चित है, क्योंकि तीसरा चरण अभी शेष है। शिरोमणि शीघ्र अतिशीघ्र। बातें करने से नहीं प्रतियोगिता जीती जाती, हाँ? जवाब देने पड़ते हैं। बहुत मेरी मिट्टी है। प्रश्न शिरोमणि। शिरोमणि भैया, शिरोमणि। माफी चाहूंगा। प्रश्न शिरोमणि। शिरोमणि। प्रश्न शिरोमणि। अगला जो सवाल होगा वो रसायन विज्ञान का होगा ना? नहीं। इस तीसरे चरण में आप दोनों के हुनर की परीक्षा होगी। ओ हुनर, अरे हुनर वाला कविता बनानी है, उसमें तो मैं बहुत अच्छा हूँ। बायां तक अकेले। गुरुजी बताइए। सूरज डूबा है। रुको। अगली परीक्षा कविता की नहीं, संगीत की जानने की होगी। आपको एक वाद्य यंत्र दिया जाएगा। वाद्य यंत्र? ये क्या होता है? मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ शिरोमणि। अरे मैंने वाद्य यंत्र क्या, मौत को बजा रखा है। जीतेगा भाई जीतेगा, दानवराज जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, दानवराज जीतेगा। वाद्य यंत्र मंगवाइए गुरुदेव। मुझे लगता है जीत इन लोगों की होगी। मुझे तो आता ही नहीं कुछ बजाना। ये प्रश्न शिरोमणि जो भी है, इसने तबला बजा दिया मेरा यार। आप दोनों को ये वाद्य यंत्र बजाना है। जो अच्छा बजाएगा वो भी सही। अरे बता कैसे, इसमें हवा जाती कहाँ से आती कहाँ से? लाओ गुरुदेव। तुम्हें ये बजाना आता है? बहुत बजाया है। तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है। शक्ल नहीं, अक्ल की जरूरत है दानवराज को समझने के लिए। बच्चे घर जाओ और भोजन खाओ। तेरी मौत का आखिरी संगीत मैं ही बजाऊंगा। ये संगीतकार था क्या पहले? रूपा। मौत मेरी मुट्ठी में। गुरुजी, मुझे वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता। अरे मुंह बंद कीजिए, मक्खी चली जाएगी। आप तो ऐसे बोल रहे हैं, आपको भी तो नहीं आता नौका पहाड़ा। मैंने कुछ बोला क्या? हाँ, सबको सब कुछ नहीं आता ना। कुछ चीजें मुझे आती, कुछ चीजें नहीं आती। अरे क्या खुसुफुसु कर रहे हो बे? अगर बजाना नहीं आता तो हार स्वीकार कर लो, कर लो। गुरुजी, रिलैक्स। मेरा मतलब लंबी सांस लीजिए। बाजी पलटने वाली। मैं खुद ही एक वाद्य यंत्र हूं। क्या बकवास? बकवास नहीं है दानवराज, मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मुझे यंत्र चाहिए ही नहीं संगीत बनाने के लिए। मैं अपने पूरे जिस्म से संगीत बना सकता हूं। दिखाऊं? यानी तुम्हें वाद्य यंत्र की आवश्यकता ही नहीं है, हा? संगीत स्वतः ही तुम्हारे अंदर से निकलेगा। अरे वाह, कमाल है। पहली बार तुम्हारी दानव बुद्धि में मेरी बात घुसी है।
यही कह रहा हूं मैं। ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ वाद्य यंत्र की है, तुम मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल सकते। मेरा जो मुंह है वो बंद रहेगा और संगीत मेरे जिस्म से आएगा। आप होश में तो हो, आपके अंदर से संगीत कैसे निकलेगा? अरे कोई समझाओ इन्हें, ये प्रतियोगिता संकेतों की नहीं है, वाद्य यंत्र की है, संगीत की है। संगीत निकालो। कौन कहता है मर जाने पे इंसान खाली हाथ जाता है? मेरी एक खास चीज है जो मेरे साथ आई हुई है, मेरा मोबाइल फोन। इसमें मैंने कमाल का म्यूजिक डाला हुआ है, आज वो सब काम आ जाएगा। गुरुदेव जी, ये तो संगीत की आवाज है और भैया के अंदर से आ रही है। ये मधुर आवाज है जैसे देवलोक का कोई संगीत हो है। ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ये करता लड़ता दानव राज को नहीं हरा सकता। लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। तुम जाओ दानव राज। थैंक यू शिमुई, आई लव यू। विजेता पे वार करोगे तो मिलेगा दंड, छोटा मोटा नहीं, सीधा मृत्यु दंड। देख लूंगा तुझे। नहीं आता, हर इंसान हारने के बाद यही हुआ था, तुझे देख लूंगा। क्या मैं दिखाई नहीं देता क्या? दानव राज हो गई, कोई अच्छी बढ़िया धमकी लेके आओ यार। अरे धमकी नहीं, धमकी नहीं है, चेतावनी है। आज नहीं तो कल तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, क्योंकि मौत मेरी मुट्ठी में है। चलो दानवों। ये सही है, दानव लोग के तो पैसे ही लगता आने जाने के। मैंने बचाया है, दादू ने नहीं। भैया जीत गए। हमें तो जीतना ही था बहना। आखिर में जीत जो है ना, हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है। क्यों रूपा? भैया अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हो रही है। राजकुमार कर्ण, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आपकी वजह से 20 साल के बाद हमें हमारी पोती वापस मिली। मैं आपका आभारी हूं। आपकी वजह से मुझे क्या कुछ वापस मिल गया। अच्छा। राजकुमार कर्ण, हमारी पोती आपको बहुत पसंद करती है, क्या आप उससे विवाह करेंगे? मेरे साथ ये जो भी हो रहा है बहुत कमाल हो रहा है। पिछले जन्म में मैंने माँ को खोया, इस जन्म में पा लिया। वहां रूपा ने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ सिलेक्ट कर लिया। वहां मैं जीरो था और यहाँ मैं हीरो। कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? पिताजी, तुम लोग आ गए? सत्यानाश हो गया। भैया ने दानवों को हरा दिया। हमें तो पहले से मालूम था ये तो दानव को हरा ही देगा। ये कौन है कन्या? रूपा। ये रूपा है, गुरुदेव की पोती। इधर आओ थोड़ा। वही जो 20 सालों से दानवों कैद में थी। रुद्र भैया, रूपा अब हमारे साथ ही रहेगी कुछ दिन। अब माँ का है? दिखाई नहीं दे रही। माँ? कहाँ है मेरी माँ? का है? आपने कोई बदतमीजी करी उनके साथ? इस बार मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। इस बार किसी और ने कर दिया। क्या? वो तुम्हारी माँ को उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया मेरी माँ को? हम।
जोरावर, माँ कसम तुझे जोरावर क्यों मांगी मेरी माँ को? बदला लेने के लिए। और इस बार मैं अकेले नहीं आया, किसी को साथ में लाया हूँ जो तुझे फिर से हरा देगा। 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81 और 10 गुना 10 100। लो, मुझे भी 10 तक का पहाड़ा याद है, जिसे सुनाकर तुम यहाँ के भगवान बने फिर रहे हो, रोहित शर्मा। तो तुम मदन मोहनलाल, तुम कॉलेज में फेल हो गए थे 3 बार मेरे कॉलेज में, तुम यहाँ? हाँ मैं। चलो तुम्हें इतना तो याद है कि कॉलेज में मैं तुम्हारा सीनियर हुआ करता था, तुम्हारी दुनिया में। पर इस दुनिया में मैं हूँ राजकुमार शक्तिराज, जोरावर का चचेरा भाई। मैं हूं तो तुम्हारी दुनिया से, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस दुनिया में मैं तुमसे थोड़ा सा पहले आ गया था। रोहित, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मदन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या इरादा है तुम्हारा? यहाँ पे करने क्या आए हो? इस दुनिया में हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। मैं तुम्हारे साथ मर थोड़ी रहा हूँ रहने के लिए, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं चला जाता हूँ अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते चले जाओ, इसमें दिक्कत क्या है? मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी माँ को बचाने आया। बात जाओ तुम अपने रास्ते, तुम जो करना है करो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बहुत आसान है, बस ये गेम खेलो और अपनी माँ को ले जाओ। बहुत सीधी सी बात है रोहित, क्या है कि इस दुनिया के लिए ना बहुत ज्यादा ज्ञान ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक को ही रहना हो। कैसे हो सकता है मदन? शक्तिराज, ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों में से कोई एक कैसे रहेगा? क्या असली है? ये चलेगी तो पता चल जाएगा। तुम्हारे पास कैसे आई मदन ये, वो भी इस दुनिया में? अरे मदन मोहन, शक्तिराज, पर तुम्हारे पास ये बंदूक आई कहाँ से, वो भी इस दुनिया में कैसे? मरते वक्त इंसान के पास जो चीज होती है वो उससे साथ ले आता है, इसीलिए मेरा मोबाइल फोन भी मेरे साथ आया। लेकिन मदन मोहन, शक्तिराज, तुम्हारा इरादा क्या है इसके साथ? क्या करना चाह रहे हो तुम? इरादा बहुत ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक सिंपल सा खेल खेलना चाहता हूँ। कैसा सिंपल सा खेल? मौत का खेल। इसीलिए कॉलेज में तुम 3 बार फेल हुए थे? ये कोई खेल है? हाँ, कनपट्टी बंदूक रखा नहीं, तो ये तो इसमें तो मर जाएंगे। ये खेल मौत का है, शायद तुम भूल रहे हो। हाँ, पर माफी चाहूंगा शक्तिराज, मैं तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलना चाहता हूँ। मुझे नहीं खेलना कोई खेल, मैं यहाँ पे अपनी माँ को बचाने आया हूँ, मुझे अपनी माँ को लेकर जाने दो। ये खेल किसी और के साथ खेलना। अगर तुम ये खेल नहीं खेलोगे तो तुम्हारी माँ भी बाहर नहीं आएगी। सुनो, उसको छोड़ो, खेलना ही है ना, ये वाला खेल तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा। जाओ इधर लाओ। ये खेल सिर्फ मेरे और करण के बीच में होगा। तो अगर मैं ये खेल खेलने के लिए हाँ कर दूं तो क्या होगा? तुम्हारी माँ की जान बच जाएगी और हम दोनों में कोई एक इस दुनिया में रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही खेल खेलने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो, इस खेल की शुरुआत मैं करता हूँ, ठीक है? और अगर मैं मारा गया तो तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। मदन, शक्तिराज, मेरे मरने का एक चांस तो खत्म हो गया करण, अब तुम्हारी बारी है। तुम तो इस दुनिया में और ज्यादा पागल हो गए हो। ट्रिगर दबाओ, ये सोचने का समय नहीं है। चल मदन, जाने देना, हम दोस्त हैं। बच गया भगवान, बच गया। सुनो ना करण, ये कैसा फालतू का गेम है, कुछ और खेल लो मेरे साथ। इसकी क्या जरूरत है? एक बार सोच लो, अपनी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अपनी जान लेना चाहते हो? छोड़ो ना। हाँ, वो रोजी मैम को तुम बहुत पसंद थे ना, तुम्हें भी कितनी पसंद थी रोजी मैम। उनके चक्कर में ही तुम मर जाओ।
मैं तो फिर से बच गया। अरे तुम्हारी बारी। शक्तिराज, एक बार फिर से शुरू करते ना, तुम और मैं दोस्ती कर लेते, हम दोस्त बन के भी तो रह सकते हैं यहाँ पे। तुम शायद एक बात भूल रहे हो रोहित, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ट्रिगर दबाओ। अरे तुम्हारी म्यान का क्या लगी? क्या लगी? नहीं लगी, नहीं लगी। मरने के लिए यार। देखो, ये आखिरी मौका है, सच में इस बार तुम मर सकते हो। तुम ऑलरेडी एक बार मर चुके हो, अपनी जान ले चुके हो, फिर से जान क्यों ले रहे हो? इसके बाद पता नहीं कहाँ हो जाओगे। अब यहाँ पे हो, क्या पता तुम कुत्ता बन जाओ, क्या पता तुम बिल्ली बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो अगले जन्म में। क्यों जान ले? चुप। मदन 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 मेरे भाई, मदन नहीं, मदन। गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। करण, तुम्हारी बारी। अपनी माँ के बारे में सोचो करण। नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता शक्तिराज, मैं नहीं कर सकता। मुझे अभी जीवन मिला है, बहुत मुश्किल से जीवन मिला, मैं इसको नहीं जाने दे सकता। तो तुम ये खेल बीच में छोड़ना चाहते हो? ये खेल नहीं है, सुसाइड है। तो ठीक है, अगर तुम ये खेल नहीं खेलोगे तो तुम्हारी माँ को मरना होगा। ओह, मैं तो भूल ही गया था, शायद वो तुम्हारी माँ है ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? सगी माँ इसकी, जब ये पैदा हुआ था ना मैं वहीं था। अगर वो इसकी असली माँ होती तो इस तरह खेल को बीच में नहीं छोड़ता, अपनी माँ की जान को खतरे में डालने के लिए। अरे भाई, जब ये नहीं खेलना चाहता है तो हम खेल लेते हैं। बाप है उसके, यंत्र लेके कनपटी पे दबाना ही है ना। हाँ, ये खेल तो मैं भी खेल सकती हूँ। देखो, टिक की आवाज आएगी और ये यंत्र वापस चला जाएगा तुम्हारे पास। बड़ा मजेदार खेल लग रहा है, पर बीच बीच में ये मरने की बात क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, तुम मेरे आखिरी पलों में मेरे साथ क्या कर रहे हो? एक मेरी दुनिया की रूपा है जिसने मुझे अब कभी अपना नहीं माना, और एक ये रूपा है जो मुझे अपना सब कुछ मान के बैठी है। और मैं यार, ये नौटंकी बंद करो और तुम ट्रिगर दबाओ। ठीक है, तो अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ की जान ली जाएगी। तुम अपनी जान मत दो, हम तुम्हारी माँ की जान ले लेंगे। सिपाही। हाँ? करने, ये चाहे कुछ भी बोले, तू अपनी जान नहीं लेगा। अगर तूने अपनी जान देने की कोशिश की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, एक बार आपको खो चुका हूं मां, दोबारा नहीं खो सकता। पिछले जन्म में आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी, इस जन्म में मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान। जब आपसे मिला था ना मां, तो जीरो था, जीरो। आज विदा हो रहा हूं तो हीरो। और अगर एक विलन जान लेना जानता है तो एक हीरो जान देना भी जानता है। राजा विराट, मेरी मां का ख्याल रखना। अगर मुझे पता चला ना कि उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो मां कसम तीसरा जन्म लेके आपकी वाट लगाने आ जाऊंगा। आई लव यू मां। रूपा, और मैं? ये क्या पागलपन है रोहित? मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम अपनी जान देने चले आए। आज अगर मैंने नहीं रोका होता तो पता नहीं क्या हुआ होता। जब तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो मुझे बचाया कि मर जाने देती। हे बाबा, मैं यही तो बताने आई थी कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्या? सच्ची? माँ कसम। माँ कसम। आई लव यू रूपा। एक सेकेंड। डॉक्टर झटका। हाँ बोलिए डॉक्टर झटका। हेलो मिस्टर रोहित,
मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि वो जो रिपोर्ट थी वो मेरी नहीं थी, किसी मोहित शर्मा की थी। हाँ लेकिन तुम्हें है ना, पता है मुझे। अभी तो मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। चलो ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ।